दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम आपके लिए फिर एक पैरामेडिकल वैकेंसी लेकर के आए हैं जिसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर और अदर वैकेंसीज है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने जो है एम्स पटना ने ये वैकेंसी निकाला है आपके, और 17/3/2021 का जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये, जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी का जो है पोस्ट है और कुछ वैकेंसी जो है डेपुटेशन बेसिस पे हैं। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज बताएंगे, तो एक एक करके सारी वैकेंसीज के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला जो वैकेंसी है फाइनेंशियल एडवाइज़र का है, लेवल 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैट्रिक जो है आपका 1,23,100 से लेकर के 2,15,900 रुपये रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो ऑफिसर फॉर्म any of the central organized account service holding post of in the pay level 12 pay band 3 with grade पे 7600 पर प्री रिवाइड with 5 year of regular service in the grade। और एक पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसी है अकाउंट ऑफिसर का है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग। सैलरी की बात करें तो 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये रहने वाला है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज होल्डिंग पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस एंड हैंडलिंग अकाउंट एंड फाइनेंस मैटर और होल्डिंग पोस्ट ऑफ द अकाउंट या ऑडिट ऑफिसर और इक्विलेंट इन द पे लेवल 10 पे बेट 3 विद ग्रेड पे ₹5400 प्री रिवाइड। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन द पे लेवल 7। तो यहाँ पर दो दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। इनमें से आपके पास अगर किसी भी ग्रेड पे 5400 पे या 42 पे आपने काम किया है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 वैकेंसीज है इसकी। तीसरी जो वैकेंसी है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर की है, जिसमें आपका एक वैकेंसीज है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपको जो है फुल नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4th नंबर का वैकेंसी जो है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है, जिसमें आपका एक वैकेंसीज है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इसमें आपसे मांगा गया, ठीक है, 7 ईयर्स का। 5 नंबर का जो वैकेंसी चीफ नर्सिंग ऑफिसर का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है, जिसमें BSc नर्सिंग नॉट लेस देन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशन out of which 5 years should be as nursing superintendent or in the similar capacity in the nursing administration. Preference shall be given to those processing MSc in nursing। 6 नंबर का वैकेंसी जो है आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग सिविल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड फॉर CPWD failing which similar officer form other central engineering department or engineering department of central autonomous bodies and officer taken on deputation shall process a degree in civil engineering। 7 नंबर का जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। 8 नंबर का वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। और यहाँ पर 9 नंबर पे जो है आपका सीनियर कम स्टोर ऑफिसर का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। और 10 नंबर पे CSSD ऑफिसर का है, जिसमें एक वैकेंसी है। 11 नंबर का जो वैकेंसी CSSD सुपरवाइज़र का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। 12 नंबर में सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर का है, यह आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसकी जो है आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो। क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये लिखा हुआ है, जिसमें सर्टिफिकेट सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, दिख गया आपको। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे अपन, ठीक है। बहुत से बच्चों की नहीं तो क्यूरीज रह जाएगी, बार बार के हम कमेंट करेंगे, परेशान कर देंगे मुझे भी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर लेवल 7 के अकॉर्डिंग है ये। इसमें आपका बेसिक पे मैट्रिक जो है 54,900 से लेकर 1,42,400 रुपये है। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल या स्टेट UT गवर्नमेंट, ठीक है, UT गवर्नमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस लोकल बॉडीज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो यहाँ एक करके कॉलम में लिखा हुआ है पॉइंट 1 होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपका जो है
दिखा रखा है। सेकंड नंबर के टॉपिक में देख सकते हो ए पोस्ट इन द पे लेवल 6। पे लेवल 6 पे जो है आपने काम किया हो, पे स्केल बैंड 2 के अकॉर्डिंग पे बैंड 2 विद ग्रेड पे 4200 पे आपने काम किया हो प्री रिवाइज, ठीक है, विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। तो दोस्तों ये साफ साफ यहाँ पे ये कह रहा है, अगर आपने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट्स, ठीक है, इनमें आपने लेवल 6 में, ठीक है, ग्रेड पे 4200 पे बेड 2 के अकॉर्डिंग 3 ईयर का अगर आपके पास रेगुलर सर्विस का जो है एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका साफ साफ कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है, चाहे आपने एलडीसी के पोस्ट पे काम किया हो, चाहे आपने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया हो, चाहे आपने सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज पे काम किया हो, किसी पे भी आपने काम किया हो, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए लेवल 6 होना चाहिए आपके पास, ग्रेड पे 42 होना चाहिए, पे बेड 2 होना चाहिए और 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यह आपके पास अनिवार्य शर्तें हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में जो है सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस इन सैनिटेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ए हॉस्पिटल ऑफ रेपुटेड फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपके पास ये है, सैनिटेशन के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का, ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर यहाँ पे दे रखा है ऑफ विच एट लीस्ट 5 ईयर सेल बी इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर की पोस्ट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पे आपने एलडीसी या क्या बोलते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट या किसी भी पोस्ट पे काम किया है, तो उससे सिर्फ आपका काम नहीं बनेगा यहाँ पर सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर की वैकेंसी पे फॉर्म अप्लाई करने का। तो इसका साफ साफ तात्पर्य यही है, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, 4200 ग्रेड पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जिसने काम किया होगा वही इस पर फॉर्म भर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी ऐड कर दिया, सैनिटेशन के अंडर होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलडीसी पे करें तो एलडीसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पर जो है मतलब फॉर्म फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो साफ सी बात है, अगर आपने सैनिटेशन या सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम किया हो तो वो चल जाएगा, लेकिन आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है कोर्स होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन पब्लिक हेल्थ लिखा हुआ है, बीएससी प्रिफरेंसली इन बायोलॉजिकल साइंस होना, ठीक है। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये कोई वांछनीय योग्यता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। 13 नंबर पे जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं डेप्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जिसमें एक वैकेंसी है। 14 नंबर में सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी लेवल 10 के अकॉर्डिंग, और 15 नंबर पर जो है चीफ लाइब्रेरियन का वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी है। 16 नंबर में चीफ डाइटिशियन का वैकेंसी एक वैकेंसी है। 17 नंबर में जो है चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का है, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। 18 नंबर में जो है आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का है, एक वैकेंसी है। 19 नंबर में लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट का वैकेंसी है, जिसमें आपका 2 वैकेंसीज है। 20 नंबर में लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड का जो है एक वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 21 में सीनियर हिंदी ऑफिसर का है, एक वैकेंसी है। और यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इन द परफॉर्मा इन दे रखा है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ओनली एप्लीकेशन रिसीव थॉट एनी मीडियम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। डेट ऑफ इंटरव्यू पर्सनल टॉक इन द देख सकते हो आप 15 जून 2021 लिखा हुआ है, एम्स पटना। और यहाँ पर देख सकते हो आप द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल और कॉलिंग इन इंटरव्यू जो है आपके 31 मई तक जो है अपडेट कर दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो आप लास्ट डेट ऑफ पोस्टिंग कंप्लीट एप्लीकेशन की जो देख सकते हैं यहाँ पर आपके 5 मई 2021 दे रखी है, उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।